श्यामा श्याम शरण गहु रे मन। एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, ऐ मन राधा कृष्ण की शरण में जा, भगवान की शरण में जा। शरण में जाने के लिए मन को कहता है, आत्मा को नहीं कहता, शरीर को नहीं कहता, इंद्रियों को नहीं कहता, मन को कहता है। ऐ मन तू श्री कृष्ण की शरण में जा। क्यों कहता है मन से? प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना जाता है। स्पिरिचुअल जगत में भगवान के यहां शरीर के कर्म को, इंद्रियों के कर्म को कर्म नहीं माना जाता। मन का अटैचमेंट हो फिर चाहे कर्म हो चाहे न हो, वो कर्म ही है। यानी मन प्लस इंद्रियां, यह भी कर्म है, और केवल मन का अटैचमेंट हो, यह भी कर्म है। जिसको हम पुण्य पाप कहते हैं, अच्छा बुरा कहते हैं, वो मन से हो तो भी वही फल, और मन और इंद्रियों से युक्त होकर हो तो उसका भी वही फल। जैसे हमने किसी के खिलाफ सोचा, ये बदमाश, और मुंह से भी कह दिया तुम बदमाश हो, लफंगे हो, गधे हो, वो दोनों बराबर है। भगवान के यहां उसमें अंतर नहीं है। इतने मर्डर कर डाला अर्जुन ने, हनुमान जी ने हजारों लाखों ब्रह्म हत्या ब्राह्मणों की कर डाला, लेकिन वो इंद्रियों का वर्क है, उसमें मन का अटैचमेंट नहीं था। मन का अटैचमेंट राम में, श्री कृष्ण में था, इसलिए इंद्रियों के वर्क को वर्क ही नहीं लिखा गया, न उसका कोई फल दिया गया। मन का कर्म ही ईश्वर के यहां कर्म माना जाता है। और संसार में चूंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, इसलिए इंद्रियों के कर्म को कर्म माना जाता है। लोग जो मुंह से बोल दें, जो हाथ से पैर से जो क्रिया कर दें, बस उसी को फैक्ट मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि अल्पज्ञ हैं, क्या जाने उसके मन की मंशा क्या है। अगर जान ले तो फिर इंद्रियों के वर्क का मूल्य हम नहीं मानते संसार में भी। जैसे अप्रैल फूल, ससुराल की गाली कितनी मीठी लगती है। हम जान रहे हैं कि उसकी मंशा खराब नहीं है, तो फिर वो गाली दिया करे, हम हंसते रहते हैं। अगर उन्हीं गालियों में से एक गाली कोई दूसरा आदमी दे दे तो चिंतन कर 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 करके हम पागल हो जाते हैं, खून सुखा लेते हैं, हेल्थ खराब कर लेते हैं, आत्मा की शक्ति बर्बाद कर लेते हैं शत्रुता करके। तो मन का कर्म ही कर्म है, साथ में इंद्रियां हो या ना हो। खाली आप भगवान का चिंतन करो मन से और प्यार करो मन से, एक बार राम मत कहो, कृष्ण मत कहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अनंत बार राम 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 राम, श्याम 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 करो, और मन का अटैचमेंट संसार में हो तो मरने के बाद संसार मिलेगा। यही गीता है। पूरी गीता एक लाइन में भगवान ने कह दिया अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। सदा सर्वदा
मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, यानी मन से स्मरण कर और हाथ पैर आदि इंद्रियों से युद्ध कर, तो पाप नहीं लगेगा मार डालने का। अहं त्वाम, डर गया अर्जुन कि इंद्रियों से हम मर्डर करेंगे इतने लाखों कौरवों के, और इसमें हमारे बड़े पूज्य रिश्तेदार भी हैं, तो ये पाप तो होगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चूंकि मन का अटैचमेंट नहीं है इसलिए पाप नहीं होगा। अगर मनसा खराब हो तब पाप होता है या पुण्य होता है। जैसे हमने कहा किसी से थैंक यू और अंदर से भावना नहीं है, एक्टिंग में बोलते रहते हैं हम लोग सॉरी, अब अंदर से फीलिंग नहीं है कि हम क्षमा मांग रहे हैं, खेद है लोकसभा वगैरह में बोल देते हैं ये सब एक्टिंग है। मन ही मेन है, इसलिए कह रहा है आए मन श्यामा श्याम की शरण में जा। मन दो प्रकार का होता है, एक का नाम मन, एक का नाम बुद्धि। एक ही मन के दो स्वरूप हैं। एक पहले हम चिंतन करते हैं, संकल्प विकल्प कहते हैं उसको, फिर उसके बाद डिसीजन होता है, निश्चय। तो जो संकल्प विकल्प करता है, ये पुरुष है कि स्त्री है, अरे इसके दाढ़ी है, मूछ है, पुरुष है। ये पुरुष है कि स्त्री है ये मन करता है। फिर बुद्धि निश्चय करती है, अरे इसके मूछ है, दाढ़ी है, ये पुरुष है। तो ये दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। एक ही मन के दो रूप हैं, ध्यान दो, दो चीज नहीं है, चीज एक है लेकिन दो काम करती है, तो दो नाम पड़ जाते हैं उसके। अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं महाराज, हमको बताओ। यानी मन का अटैचमेंट है श्री कृष्ण में, लेकिन बुद्धि क्या कहती है अर्जुन की, इनको मारेंगे तो पाप होगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार छोड़ के बैठ गया। तो भगवान ने कहा देख, मैं ये वो मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश है, तू मुझको मन भी दे दे, बुद्धि भी दे दे, तब शरणागति होगी कंप्लीट। अगर अपनी बुद्धि लगाएगा तो मन उसी के अनुसार चलेगा, तो फिर लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। जैसे हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और मास्टर ने कहा लिखो बेटा नाइफ, हमने पहले लिखा यन, तो कहता है गधा, पहले के होता है। क्यों नाइफ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, वो साइलेंट। क्यों चुप? क्यों क्यों करता है? इस लैंग्वेज का यही नियम है, इसमें तमाम साइलेंट होते हैं, वो सब जानना पड़ेगा। लिखो बोलो मत, इस भाषा का यही नियम है। कभी ए को ई बोलेंगे, कभी ई को ए बोलेंगे, यहां ऐसे चलता है, चला आया है परंपरा से, वैसे फॉलो करो, बुद्धि न लगाओ। डॉक्टर ने कहा देखो 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में डाल के पी लेना तो बुखार उतर जाएगा। हमने कहा इतने बड़े शरीर में 2 बूंद, ये डॉक्टर भी क्या पागल है, अपन तो शीशी भर पूरी पी ले, तुरंत उतर जाए बुखार छुट्टी। देखो बुद्धि लगाया, मरेगा वो मरीज। तो कहीं भी संसार में हम बुद्धि को प्रथम आगे रखते हैं।
वही अच्छा करे वही बुरा करे, उसी का डिसीजन। एक लड़का जा रहा है स्कूल, 5 बरस का, गरम गरम जलेबी देखा, मन कर गया खाने को, मुंह में पानी आ गया। राल कहते हैं उसको, छोटे बच्चों के बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन जेब में पैसा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, लेके खा ले, मन कहता है। तो बुद्धि कहती है पिट जाएगा। वो बैठा है देखो हट्टा कट्टा हलवाई, खदेड़ के मारेगा। तो चलो आगे बढ़ो, स्कूल चलो। आप लोगों का मन दिन भर में 50 बार करता है अनेक प्रकार की अच्छाइयां बुराइयां, बुद्धि रोक देती है। मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए, अब बोल देता हूं। 50 बार दिन भर में नोट करो तो तुमको पता चल जाएगा, अपने आप अनुभव बता देगा कि मन करता है इसके एक झापड़ लगाऊं, बुद्धि कहती है अरे बड़ा बलवान है, उसका झापड़ पड़ेगा तो तुम गिर जाओगे, चुप रहो। साहब ने डांटा नौकर को, बदतमीज गधा बेवकूफ, देर में आया 10:30 बजे, और उसका मन कर रहा है कि तू भी कह दे कि तुम भी तो आते हो 12 बजे। अरे मत कहो, पिट जाओगे, सर्विस से निकाल दिए जाओगे। बुद्धि ने कह दिया बस रुक गया हो, यस सर। जो जो बोल रहा है ऑफिसर उसमें हर एक बात में यस सर किए जा रहा है, क्योंकि डर है दंड मिलेगा। ये आप लोग रोज करते हैं यही तमाशा। कोई किसी से टॉक कर रहे हैं, वो कह रहा है ऐसा है, आपकी बुद्धि कह रही है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये तो है ही है ये तो है ही है, ऐसे करते जाते हैं आप लोग, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा इसलिए। तो बुद्धि मेन है। तो भगवान ने कहा अर्जुन मयि अर्पित मनोबुद्धिर जो मद भक्ता समय प्रिया, मन बुद्धि दोनों दे दे तब शरणागति कंप्लीट होगी। देखो एक फिलॉसफी समझ लो, एक रथ है टांगा, उसमें घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक लगाम रस्सी है और एक ड्राइवर है हाँकने वाला, और एक मुसाफिर बैठा है। आप लोगों ने देखा होगा तांगे में, कभी चले भी होंगे, गरीब लोग चलते हैं ना रिक्शे में, तांगे में। ऐसे ही ये शरीर रथ है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में तु बुद्धिम तुषारथिम विद्धि मन प्रग्रह में च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण। वेद कह रहा है शरीर रथ है, तांगा है, और इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, और वो घोड़ों के मुंह से जो रस्सी है लगाम वो मन है, और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, और जो मुसाफिर है वो आत्मा है। आत्मा कहती है टांगा हमारे घर ले चलो, सारथी पूछता है कहां है तुम्हारा घर, आनंद नगर में, प्रेम नगर में। कहां है आनंद नगर ये हमको नहीं मालूम। सब लोग इधर जा रहे हैं, इधर ही होगा, इधर माने संसार की ओर। 2 दिशा है, एक भगवान की ओर, एक संसार की ओर। देखो ना तमाम लोग जा रहे हैं संसार की ओर, बेवकूफ है क्या? ये 2-4 जा रहे हैं भगवान की ओर, तो इधर ही होगा। चलो
बस वो तांगा घूम रहा है 84 लाख योनियों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनादिकाल से अनंत जन्म बीत गए। जहां जहां बुद्धि ले जाकर तांगा खड़ा करती है, वहीं आत्मा कह देती है ये नहीं है हमारा आनंद नगर। जब भगवान का द्वार मिल जाएगा अनंत आनंद वाला, तब आत्मा कह देगी बस 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 तांगा रोक दो, आ गया हमारा घर। तो मेन बुद्धि है, ड्राइवर। कोई एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर पिटेगा, रस्सी नहीं पिटेगी, क्योंकि वही चलाता है। तो बुद्धि मेन है। इसी बुद्धि ने हमको अनादिकाल से अब तक बर्बाद किया, क्योंकि बुद्धि ने कहा संसार में सुख है। अच्छा, लोगों से पूछ ले, क्यों जी आप तो करोड़पति हैं, आपको सुख मिला? अजी नहीं, बड़ा टेंशन है, परेशान है। आप अरबपति हैं जी, आप बताइए। अजी मैं तो गोली खा के सोता हूं रोज। क्यों जी, जब आप लोग ऐसा कह रहे हैं अरबपति लोग, तो फिर हम लखपति बनने को परेशान क्यों हैं? 2 रोटी मिल रही है, हाँ वो तो ठीक है। 2 रोटी का इंतजाम है, हाँ है, तो फिर साधना करो, क्यों संसार में मर रहे हो? हाँ वो तो आप ठीक कहते हैं महाराज जी, लेकिन ऐसा है कि करेंगे करेंगे, आएंगे वृंदावन, बस यूं बहाना कर देता है। क्योंकि मन संसार के शरणागत है। बुद्धि बार बार यही कहती है संसार में सुख है, हमको नहीं मिला। हमारी मां खराब, हमारा बाप खराब, हमारी बीबी खराब, हमारा बेटा खराब, हमारा पति खराब, वो बात अलग है, लेकिन संसार में सुख है, तभी तो सब भागे जा रहे हैं 99.9%। इस भ्रम के कारण हम भी भागे जा रहे हैं। इसलिए मन को हिदायत करता है, ऐ मन जगत की शरण में न जा, अगर जा चुका है तो अबाउट टर्न, लौट आ। भगवान की शरण में हो जा। शरण में कैसे हुआ जाता है? पूछती है बुद्धि, भगवान की शरण में कैसे जाया जाता है? जैसे संसार की शरण में गया है, वैसे ही भगवान की शरण में जाना है। बस कुछ नया नहीं लिखा है वेद शास्त्र में। चैलेंज है हमारा। जैसे हमारी ये इंद्रियां संसार के पाने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे ही श्यामा श्याम के पाने के लिए व्याकुल हो जाए, बस हो गया। और कोई बात नहीं। खाली बुद्धि में बैठ जाए, ये हमारा नहीं है, वो हमारा है। 18 साल 20 साल की उम्र तक लड़की ने बाप के घर को घर माना, और बाप के एक एक सामान में अटैचमेंट था उसका। शादी होते ही, पति के घर जाते ही वैराग्य हो गया मायके से, और ससुराल के हर सामान में अटैचमेंट हो गया। रात को चोरी हो गई, रो रही है, क्या हुआ? अरे मेरे घर का सब टीवी वगैरह उठा ले गया चोर। तो तेरा घर तो वो है, 20 साल से वो घर रहा, आवाज आई है, रात भर में ये घर हो गया। अजी आप नहीं समझते हैं, वो तो मायका है, हमारे भैया का सामान है सब, मेरा तो ये है। ये किसी ने पढ़ाया, किसी ने सिखाया, का अभ्यास किया इसका? नो, केवल बुद्धि में निश्चय हो गया, बस हो गया, बात बन गई। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, डर गया, हाँ सांप सांप सांप। किसी ने टार्च मारा, अरे रस्सी है, सब भय निकल गया। सपने में खूब पिट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पड़ोसी कहता है खोपड़ा खाए, क्या बात हो गई, कौन मार रहा है? जगाया, अरे तुम क्यों शोर कर रहे हो जी? शोर कर रहा था। नहीं तो, हाँ
तुम कह रहे थे हमको मार रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कौन तुमको मार रहा है? तुम तो रजाई के अंदर सो रहे हो। जाग गए, बस सब भय खत्म, मार का दर्द भी खत्म। इसी प्रकार अगर बुद्धि में ये बैठ जाए कि ये हमारा नहीं है संसार, अनंत बाप मां बेटा बना चुके, कहां है वो? किसने साथ दिया? सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं। तुम्हारा स्वार्थ जो आनंद प्राप्ति है वो कौन देगा? जहां होगा वहीं से तो मिलेगा। वो है भगवान और महापुरुष, उसके पास आनंद है, वहां तो जाते नहीं हो और जा रहे हो भिखारियों के पास जो खुद आनंद मांग रहे हैं। बेटा बाप से आनंद चाहता है, बाप बेटे से आनंद चाहता है, बीबी पति से आनंद चाहती है, पति बीबी से आनंद चाहता है, और है दोनों भिखारी। कहां से दे? तो ये बुद्धि में बिठाना है, इसलिए मन से कह रहा है कि श्यामा श्याम की शरण में जा। लेकिन शरण में जाने के भी कई तरीके होते हैं। आप लोग भी कभी कभी शरण में जाते हैं जब कोई घोर दुख होता है, कोई घोर बीमार होता है, मर जाएगा, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो एक नास्तिक भी कहता है भगवान बचाओ मेरे बेटे को। ये भी शरण में जा रहा है, लेकिन ये मूर्ख है। भगवान बेटे को नहीं बचा सकते, महापुरुष नहीं बचा सकता, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। जिसको जब जाना है जाएगा। और अगर बचा भी ले कोई को कब तक बचाएगा? फिर मरेगा वो, तो फिर कहेगा बचाओ। तो कब तक बचाएगा? किसी ने ऐसा बचाया आज तक कि कभी मरे ना? तो ये संसार मांगना शरणागत हो करके ये गलत। वो संसार के शरणागत है जो संसार मांगता है। नंबर 2, अच्छा संसार से मोक्ष मांगते हैं। संसार छोड़ो, हे भगवान हमको भव सागर से तार दो, पार कर दो, मोक्ष दे दो। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जानकार मोक्ष मांगते हैं। यह भी मूर्ख है, इसको भी मांगना नहीं आता। तो फिर क्या मांगना चाहिए? कुछ नहीं मांगो, ये मांगो। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के लड़के नरसिंह भगवान से वर मांगता है, प्रहलाद कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं वर मांगता हूं कि मुझे कभी मांगने की वासना ही न पैदा हो, ऐसी कृपा कर दो महाराज, ऐसा वर दे दो कि मैं कभी कुछ मांगू ही न। प्राण जा रहे हैं जाने दो, जो हो रहा है होने दो। भगवान से नहीं कहेंगे हमको बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमको ये सामान दो। तो भुक्ति संसार का वैभव और मुक्ति मोक्ष, ये दोनों मांगना नहीं है। बस कुछ नहीं मांगो। अरे वो क्या मांगते हो? वो तो सर्वशक्तिमान है, अपने आप देगा। तुम तो प्रेम करो बस, अपनी इच्छा न रखो, उसकी इच्छा में इच्छा जोड़ दो। तत्सुख सुखित्वम, ये शरणागति असली, बाकी सब नकली। क्या संसार दे दिया भगवान ने किसको? क्या दे दिया? ध्रुव को राज्य दे दिया, शास्त्रों में लिखा है। कब तक? कई हजार वर्ष। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मर गया, चला गया अपने जहां जाना हो। अरे कोई भी चीज किसी को कोई देगा, सदा के लिए संसार ही नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा एक दिन, तो सामान कौन सदा रहेगा? आप बीमार हुए और आपने मन्नत मानी
वैष्णो देवी और खोपड़ा देवता सब तमाम भरे हैं हमारे देश में, और अच्छे हो गए। हाँ, ये बड़ी सिद्ध देवी है। फिर दोबारा बीमार हुए, फिर मन्नत मांगी, अब और बीमार हो गए, फिर मन्नत मानी तो बेटा मर गया। तो अरे ये सब बकवास है, ना कोई वैष्णो देवी ना खोपड़ा देवी, गाली बकने लगे। यही करते हैं लोग, नास्तिक हो जाते हैं, रही सही श्रद्धा भक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए संसारी कामना या मोक्ष कामना, इनको न रख करके भगवान को अपना सेव्य मानकर निष्काम भाव से गुरु की शरण में रहकर जो मन बुद्धि का अर्पण करता है और उनके मिलन की परम व्याकुलता पैदा करता है, बस वही शरणागत है। उसी का योगक्षेम भगवान बहन करते हैं, उसी का ठेका लेते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। गीता। जीव शरण में हो जाता है, बस भजन नहीं कर सकता जीव। ये भजन जो बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही बोल देते हैं। भजन शब्द का अर्थ है सेवा। असमर्थ समर्थ की क्या सेवा करेगा? सेवा भगवान करेंगे, शरण में हम जाएंगे। ये गीता कह रही है। जैसे छोटा सा बच्चा पैदा होकर के जो बच्चा संसार में आता है, वो शरण में हो जाता है मां के, तो मां सेवा करती है। और जब बच्चा शरण छोड़ता जाता है बड़ा होकर के, तो मां भी उतना छोड़ती जाती है कर्म को उसके। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां डांटती है, क्यों नहाने नहीं गया? मम्मी रोज तो नहलाती थी आप। हाँ गधा, इतना बड़ा हो गया हम रोज नहलाएंगे, अपने आप जाओ नहाओ। अब नहीं मां परवाह करती। ऐसे ही अगर हम संसार के शरणागत हैं तो भगवान हमारी परवाह नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनके शरणागत हो जाएं तो हमारी परवाह शुरू कर देंगे वो। अगर हम कंप्लीट सरेंडर कर दें, पूर्ण शरणागत, तो वो पूर्ण हमारी रखवाली करेंगे, उनकी ठेका हो जाएगा हमारी छुट्टी। फिर महापुरुष कुछ नहीं करता, उसके द्वारा जो कर्म होता है वो भगवान करते हैं। इसलिए हनुमान जी के द्वारा जितने मारे गए, अर्जुन के द्वारा जितने मारे गए, उसके जिम्मेदार भगवान। वो हृदय में बैठ के गवर्न करते हैं। अभी तो माया गवर्न कर रही है। जब माया से परे हो गया, वो भगवत प्राप्ति कर लिया, तो उसके कर्म भगवान के कर्म हैं। हम रामायण को क्यों मानते हैं? तुलसीदास की वाणी थोड़ा ही है वो। तुलसीदास के हृदय में बैठे हुए राम लिख रहे हैं, इसलिए मानते हैं। भागवत वेद व्यास के हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण लिख रहे हैं, इसलिए हम मानते हैं। अगर उनका लिखा हुआ माने तो हजारों गलती निकालें उसमें। इसलिए मन से कह रहा है कि तू श्यामा श्याम की शरण गहु। ये अर्थ है इसका। राधे